गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म के चरण कमलों में ओम अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज श्रील गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे कृपा की याचना करती हूँ कि मैं ठीक ढंग से हरि गुरु वैष्णव की वाणी का आचरण युक्त होकर प्रचार और प्रसार कर पाऊँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए पहले एक कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी भगवत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरि हरि काबे मोरा हाय बे सुदीना। हरि हरि काबे मोरा हाय बे सुदीना। भजिबा श्री राधा कृष्णा हैया प्रेमाधीना। भजिबा श्री राधा कृष्णा हैया प्रेमाधीना। हरि हरि काबे मोरा हाय बे सुदीना। हरि हरि काबे मोरा हाय बे सुदीना। सुयंत्रे मिशाई अगाबो सुमधुरताना। सुयंत्रे मिशाई अगाबो
राधिका गोविंद बलि कांदिबोच स्वारे राधिका गोविंद बलि कांदिबोच स्वारे भिजिबे सकालांगा नयनेर नीरे भिजिबे सकालांगा नयनेर नीरे हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना ए बार करुणा कर रूप सनातना ए बार करुणा कर रूप सनातना ए बार करुणा कर रूप सनातना बार करुणा कर रूप सनातना रघुनाथ दासा मोरा श्री जीवा जीवाना रघुनाथ दास मोरा श्री जीवा जीवाना हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना ए बार करुणा करो ललिता विशाखा ए बार करुणा करो ललिता विशाखा सख्य भावे श्री दाम सुबलादि सखा सख्य भावे श्री दाम बल आदि सखा हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना सब मिली कर दया पुरुष मोर आशा सब मिली कर दया पूरक मोर आशा प्रार्थना कराए सदा नरोत्तम दासा प्रार्थना कराए सदा नरोत्तम दासा हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना भजिब श्री राधा कृष्ण हैया प्रेम धीना भजिब श्री राधा कृष्ण हया प्रेम दीना हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना हरि हरि कबे मोरा हरिबे सुदीना जय
गोविंद जय राधा 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 गोविंद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसका थोड़ा अनुवाद पढ़ लेते हैं। हे हरि, मेरा ऐसा दिन कब आएगा जब मैं कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर राधा कृष्ण श्री युगल का भजन करूंगा। मृदंग करताल आदि वाद्य यंत्रों की सहायता से सुमधुर ताल स्वर मिलाते हुए दोनों के रूप एवं गुणों का गान करूंगा। हे राधे, हे गोविंद कहते हुए जोर जोर से रोऊंगा तथा आंसुओं से मेरा सारा शरीर भीग जाएगा। हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी, आप एक बार मुझ पर करुणा कीजिए। हे ललिता जी, हे विशाखा जी, सख्य भाव युक्त श्री दाम, सुबल आदि सखा, आप सब लोग मिलकर मुझ पर दया कीजिए जिससे कि मेरी आशा पूर्ण हो जाए। ये बहुत सुंदर भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है। उनके हृदय के ये भाव हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे षट गोस्वामी से, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी से, श्री दाम सबल सुखा जो हैं, उनके सखा जो हैं सुबल सखा आदि, उन सब से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा मेरा दिन वो कब आएगा जब मैं श्री राधा कृष्ण जो युगल सरकार हैं उनके प्रेम में वशीभूत होकर भजन करूंगा और बड़े ऊंचे स्वर से मृदंग करताल जो वाद्य यंत्र हैं बहुत सुमधुर ताल के द्वारा श्री राधा गोविंद जोर जोर से रोते रोते उनका नाम लूंगा। ऐसा दिन मेरा कब आएगा। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही प्रार्थना आज हमारे उद्धव जी कर रहे हैं और उसी के ऊपर आज का श्लोक है। आसम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किम अपि गुल्मलता औषधानाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्यपथम च हित्वा भेजुः मुकुंद पद्मिं श्रुतिभिः विमृग्याम। वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों तथा अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया है, जिनको त्याग पाना अतीव कठिन होता है। उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सतीत्व मार्ग का परित्याग कर दिया है, जिससे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है। ओह, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रोंदती हैं और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। ये प्रार्थना श्री उद्धव जी ने की है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और मथुरा में जाने के बाद जब वे विरह से संतप्त होते हैं भगवान कृष्ण, तो उस समय उद्धव जी उनके पास आते हैं और उद्धव जी उनसे बातचीत करते हैं। तब भगवान उन्हें ये कहते हैं कि मैंने वृंदावन में जो सर्वश्रेष्ठ उपासक हैं, गोपियां जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हैं, उन्हें कहा था कि मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा, परंतु मुझे यहाँ आए हुए कई समय बीत चुका है और अब वह सभी गोपियां और जो ब्रज के
बाकी लोग हैं वो मेरे विरह में संतप्त हो रहे होंगे। तो उस समय उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर श्री वृंदावन धाम जाते हैं और वहां पर सर्वप्रथम नंद बाबा यशोदा जी से भेंट करते हैं। उसके बाद जहां पर गोपियां उद्धव क्यारी जिसे विशाखा जी का कुंड या विशाखा जी का कुंज भी कहा जाता है, वहां पर सभी गोपियां इकट्ठी होती हैं। वहां उद्धव जी जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर लिए जा रहे थे मथुरा की ओर, तो गोपियां अक्रूर जी के रथ के पीछे पीछे चली जा रही थी और चलते चलते उद्धव क्यारी तक गई थी। और वहां पर जाने के बाद वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण का रथ नजर आना बंद हो गया दूर जाके, तो वहीं पर सभी गोपियां मूर्छित अवस्था में, अचेतन अवस्था में गिर गई थीं। उसके बाद से वहां से वो वापस घर नहीं लौटी और वहीं पर रहकर श्री कृष्ण का इंतजार करने लगी। तो वही सारी की सारी गोपियां उद्धव जी को मिली थी। यूं तो उद्धव जी गुरु बनकर आए थे उन्हें कुछ समझाने बुझाने के लिए, भगवान कृष्ण का संदेशा लेकर उन्हें बताने के लिए, पर जाते जाते शिष्य बन गए। आए थे सिखाने और प्रेम की शिक्षा लेकर चले गए। तो उसी समय उद्धव जी ये श्लोक बोलते हैं कि वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों और अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया है, जिनको त्याग पाना अति कठिन होता है। जो वृंदावन की गोपियां हैं वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ उपासक हैं, सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं। जिन पारिवारिक आसक्तियों को काटना बहुत अत्यधिक कठिन होता है, उन आसक्तियों को बड़ी सरलता के साथ गोपियों ने बहुत आसानी के साथ यूं ही छोड़ दिया, मात्र केवल भगवान कृष्ण के लिए, उनके प्रेम के लिए। उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सतित्व मार्ग का परित्याग कर दिया है, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है। गोपियों ने जो भगवान मुकुंद हैं उनके चरण कमलों की शरण पाने के लिए सतित्व का मार्ग का भी परित्याग कर दिया। यूं तो गोपियां जो हैं दो प्रकार से उपासना होती है, स्वकीय भाव में और परकीय भाव में। तो जो वृंदावन की गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण की उपासना परकीय भाव में करती थी। स्वकीय भाव में जो द्वारका की जो महिषियां हैं, जो भगवान की द्वारका की जो पत्नियां हैं, वो किया करती थी। तो जो परकीय भाव में उपासना करती थी, इसमें वो श्री कृष्ण को अपना जार पति यानी दूसरा पुरुष मानकर उनकी पूजा करती थी। परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए, वास्तव में जब ब्रह्म विमोहन लीला चल रही थी, उस एक वर्ष में पूर्णमासी देवी ने ये कहकर कि ये जो एक वर्ष है, इस एक वर्ष में सभी का जो जितनी भी गोपियां हैं वृंदावन की, उसमें ब्याह हो जाना चाहिए, सभी की शादी हो जानी चाहिए। ये वर्ष बहुत अच्छा है। तो जितनी भी वृंदावन में जो छोटी बड़ी गोपियां थी, उनका विवाह गोप बालों से हो गया था। अब वो जो गोप बालक थे, जैसा कि हमें पता है कि जब ब्रह्मा जी को भगवान ने मोहित कर लिया था, उस समय भगवान कृष्ण उन्होंने ही सारे विस्तार लिया था अपना, यहाँ तक कि वंशी, जो गाय के बछड़े हैं और जो उनके सखा आदि हैं, वो सभी स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो उस एक वर्ष में जिनका भी विवाह उन गोपियों से हुआ,
देखा जाए तो वो सभी का विवाह कृष्ण के साथ ही हुआ था। तो कृष्ण कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है, परंतु रस की दृष्टि से, लीला में रस के उद्देश्य से ऐसी ये लीला की गई, जिसमें कि जो वृंदावन की गोपियां हैं कृष्ण को दूसरा पुरुष मानती हैं, जिनसे वो प्रेम करती हैं। तो यहां पर कहा गया है कि उन्होंने सतित्व मार्ग का परित्याग कर दिया, यानी अपने पतियों को भी छोड़ दिया, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण पाने के लिए जो वैदिक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों की शरण को प्राप्त किया जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपाल मंत्र के द्वारा जो है भगवान का भजन करते हैं। जैसे दंडकांड वन के जो मुनि थे वो गोपाल मंत्र करते थे। क्यों? ताकि वो भगवान के संग का जो है आनंद ले पाए, उनकी सेवा कर पाए। वही दंडकांड वन के जो मुनि थे वो इस कल्प में गोपियां बनी थी। तो ओह, यहाँ पर उद्धव जी कह रहे, ओह मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं, जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रोंदती हैं और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। यहाँ जो उद्धव जी हैं वो वृंदावन की झाड़ियां, लता और जड़ी बूटियां बनने का सौभाग्य प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं। उद्धव जी कोई बड़ा पेड़ भी तो बन सकते थे। ये छोटी छोटी जड़ी बूटियां, गुल्म, लताएं, पताएं ही क्यों बनना चाहते थे? यदा कदा ही हो सकता है कि पेड़ तो बहुत ऊंचे होते हैं, तो जब गोपियां वृंदावन की गलियों में चलें तो उस समय उन पेड़ों पर उनकी धूल ना पड़े। हो सकता है ऐसा कि चरणों की जो धूल है, चरणों से उड़ती जो धूल है, वो हो सकता है कि उन पेड़ों पर ना पड़े। तो इसलिए उद्धव जी ये सोचकर कहते हैं कि मैं कोई वृंदावन की जड़ी बूटी, गुल्म या लता बन जाऊं, जिससे कि जब यहाँ की जो गोपियां हैं, जब वो चलेंगी तो उनके चरणों से उड़ने वाली धूल मेरे ऊपर पड़ेगी, जिस धूल में मैं स्नान करूंगा। यूं तो भगवान के भक्तों के चरण कमल की जो रज है वो भक्ति में बहुत बल प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर तो ये गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ भगवान की उपासक हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान की। तो उनके चरण रज की आकांक्षा कोई कैसे ना करे। तो यही जब उद्धव जी आते हैं और वृंदावन की उन गोपियों को उद्धव क्यारी में देखते हैं, तो उस समय जो ब्रज की गोपियां होती हैं बहुत विरह अवस्था में, विरह वेदना में संतप्त होकर वहां पड़ी होती हैं। और उस समय उद्धव जी जब उन्हें देखते हैं, उन्हें संदेश देते हैं कि आप जिनको अपना प्रेमी मान रही हैं वो तो भगवान हैं, सब जगह व्याप्त हैं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि वो कहीं चले गए हैं? ऐसा तो नहीं है। तो तुम उन्हें, वो सब जगह व्याप्त हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, तो तुम उनकी इस प्रकार से पूजा करोगी तो तुम्हें ऐसे विरह नहीं होगा, ऐसा विरह नहीं होगा। तो उस समय जो गोपियां होती हैं ऐसा वो समझा रहे होते हैं, तभी अचानक से भंवरा एक मंडराता हुआ आ जाता है और राधा रानी के कभी चरण कमलों में, कभी मुखारविंद के पास चरण कमलों में आसपास घूमता रहता है। उस भंवरे को देखकर राधा रानी, क्योंकि भंवरा काले रंग का होता है, तो राधा रानी को श्याम सुंदर की याद आ जाती है। उनको स्मृति पटल पे वैसे तो वो हमेशा ही रहते हैं, एकदम से उद्दीपन हो जाता है उन्हें। तो उस भंवरे को ये सोचकर कि श्याम सुंदर का कोई दूत है, उसे उल्हाना देती हैं, उसे बहुत बुरा भला कहती हैं,
फिर ये सोच करके कहीं भंवरा थोड़ी दूरी पर चला जाता है, तो सोच करके कहीं भंवरा जाकर श्याम सुंदर को ये सब कुछ ना कह दे जो मैं इसे उल्हाना दे रही हूँ, इसे बुरा भला कह रही हूँ, तो उन्हें बुरा लगेगा श्याम सुंदर को। तो फिर वो भंवरे का आदर सत्कार करने लगते हैं। इस प्रकार की जब व्यथा श्री उद्धव जी देखते हैं, तो जब वो राधा रानी को देखते हैं, जब पहले तो वो गोपियों को समझा रहे होते हैं, तो जब गोपियों को समझाते हैं तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव, जो तुम योग हमें देने आए हो, इस योग को हम कहाँ रखें, क्योंकि हमारे तो रोम रोम में श्याम है। इस योग को हम कहाँ रखें, योग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। तो ऐसा गोपियां कहती हैं। तो उद्धव जी चुप पड़ जाते हैं। फिर जब वो राधा रानी को देखते हैं, एक स्वर्ण कमल में राधा रानी उस समय बहुत ही विरह वेदना में व्यस्त तप्त बैठी होती हैं। जब उन्हें देखते हैं, तो जब वो गोपियों की, राधा रानी की प्रेम की उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट उच्च अवस्था को देखते हैं, तो जब देखते हैं तो उद्धव जी का जो मुकुट है वो नीचे गिर जाता है। जैसे कोई हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को देखे, तो जब देखेगा तो उसके सर पे रखी हुई टोपी नीचे गिर जाएगी, है ना। उसका सर ऊंचा होगा तो सर पे रखी हुई टोपी नीचे गिर जाएगी। इसी तरीके से उद्धव जी जब गोपियों की सर्वोत्कृष्ट इस प्रेम अवस्था को देखते हैं, तो उनका भी मुकुट नीचे गिर जाता है भूमि पर, और वो उसी भूमि पर लोटपोट होने लगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन गोपियों की चरण रज थोड़ी सी भी यदि मुझ पर पड़ जाए तो मैं धन्य, अति धन्य हो जाऊं। जो उद्धव जी भगवान को, सर्व अंतर्यामी कृष्ण को भगवान समझकर आए थे और यही बताने आए थे, इस यूं कह लीजिए, भक्तों में वैसे तो अहंकार होता नहीं, परंतु लीला उद्देश्य से जो उनके हृदय में जो उस समय अहंकार था कि मैं गोपियों को समझा बुझा लूंगा, ज्ञानी होने का, उद्धव जी ज्ञानी भक्तों के अंतर्गत आते हैं। तो जब वो गोपियों की प्रेम की अवस्था देखते हैं तो वो समझ पाते हैं प्रेम की शिक्षा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैंने भी राधा रानी से प्रेम की शिक्षा ली है, यानी जो मेरी प्रेम गुरु हैं वो है राधा रानी। तो यहाँ उद्धव जी भी प्रेम की शिक्षा लेते हैं। गोपियाँ भी गोपी गीत में एक बहुत सुंदर श्लोक कहती हैं, पति सुतान्वया भातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते अन्त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिताः कस्त्यजेनिषि। हे हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आए हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत को समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान से मोहित होकर यहाँ आए हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। तो गोपी गीत में जो गोपियां हैं वो भी इस प्रकार बताती हैं कि पति सुतान वय भातृ बांधवा, कि हम इन सब को छोड़कर कुल परंपरा, मर्यादा, उनकी इच्छा, उनकी आज्ञाओं का भी उल्लंघन करके आपके पास आए हैं। और यही बात उद्धव जी भी कहते हैं कि गोपियों ने अपने पतियों, पुत्र ने परिवार वालों का साथ त्याग दिया, जिनको त्याग पाना अतीव कठिन है।
और उन्हीं के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सत्यत्व मार्ग का भी परित्याग कर दिया। गोपियां, क्योंकि मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं, जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, ताकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रोंदती रहें और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती रहें। ऐसा जो है उद्धव जी बात कहते हैं। ये उद्धव क्यारी में ये घटना हुई थी। इसे विशाखा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। विशाखा जी का कुंड भी है वहाँ, विशाखा जी का कुंज, जिसमें विशाखा जी भगवान कृष्ण की और राधा रानी की सेवा इत्यादि करती हैं अपनी सखी सहेलियों के साथ। तो ये जो उद्धव जी जब वहाँ रुके, उसके उपरांत इसे उद्धव क्यारी के नाम से जाना जाने लगा। ना सिर्फ उद्धव जी बल्कि ब्रह्मा जी जो सृष्टा है, वो भी ये बात कहते हैं। ब्रह्म पर्वत में वहाँ तपस्या कर रहे हैं और वो भी गोपियों की प्रशंसा करते हैं। नारद कुंड में नारद जी भी तपस्या करते हैं और इन्हीं गोपियों की जो है आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, उनकी चरण रज को प्राप्त करने के लिए, गोपी देह को प्राप्त करने के लिए वहाँ तपस्या कर रहे हैं। पूर्णमासी जी ने नारद जी पर कृपा की और उन्हें उनकी कृपा के द्वारा गोपी देह प्राप्त हुआ था। यहाँ तक कि जो हमारे प्यारे शिवजी जी हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, जो शिवजी जी हैं वो भी तपस्या कर रहे हैं। तो जितने भी ये देवता लोग हैं, जो लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की सेवा में व्यस्त रहती हैं, वो लक्ष्मी जी भी बेल वन में तपस्या कर रही हैं भगवान के साथ रासलीला में उनका संग प्राप्त करने के लिए, उन रासलीला में शामिल होने के लिए। तो सभी देवी देवता भी इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें गोपी देह प्राप्त हो। और यही देह, ये जो देह है गोपी देह, इसे प्राप्त करने के लिए ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से। ठीक है, कितने जो दंडकांड वन के मुनि थे वो तो शायद तपस्या करते ही रह जाते यदि राम जी आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान ना करते, क्योंकि उन पर राम जी के अहेतु की कृपा हुई, इसलिए उन्हें जल्दी ही उनका जो गोपाल मंत्र सिद्ध हुआ और उसके बाद उन्हें गोपी देह प्राप्त हुआ था। ब्रज में उनका जन्म हुआ था गोपी रूप में। तो यही जो उन्नत उज्जवल रस है, ये जो मंजरी भाव है, यही हमें चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने आए थे। यही उन्नत उज्जवल रस, जिसे प्राप्त करने की आकांक्षा बड़े बड़े देवी देवता भी करते हैं। और ये यदि ठीक ढंग से साधन किया जाए, यदि हरि गुरु वैष्णव की उनकी आदेशों का ठीक ढंग से पालन किया जाए, उनकी कृपा हो, तो ये बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। वरन इसे प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये किसी और संप्रदाय में इसको बताया नहीं गया। मात्र केवल चैतन्य महाप्रभु जिस संप्रदाय में आए, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, उसी संप्रदाय में इस जो ब्रज मंडल की, जो ब्रज की, वृंदावन की जो उत्कृष्टता है उसको बताया। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम तद धामम वृंदावन। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये घोषित किया, ये उनका मत है कि
जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं वो ही आराध्य है, यानी वो ही इष्ट हैं जो वृंदावन में रहते हैं। हम वो गाते हैं ना, क्या है गुरुवाष्टकम का दूसरा श्लोक, याद नहीं आ रहा। संसार दावान लीड लोका त्राणाय कारुण्य घना महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्र वादन मनसोरसेना रोमांच कंपाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो महाप्रभु, जो महाप्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जिस प्रकार से कीर्तन संकीर्तन नृत्य गीत वाद्य यंत्रों के द्वारा उन्माद चित्त से प्रेम युक्त होकर जब वो नृत्य आदि करते थे, तो उनके जो रोमांच हैं, कंपाश्रु तरंग ये सब हैं, ये सब उद्दीपन हो जाते थे। और उन्हीं की गुरु परंपरा में जो हमारे जो गुरुपाद पद्म हैं, जो गुरु वर्ग हैं, जब वो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन नृत्य आदि के द्वारा जब उन्हीं का गान करते हैं, तो उनके भी शरीर में सात्विक विकार जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं और कहते हैं ऐसे ही गुरु को हम प्रणाम करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के कारण सरल बन गया है कि किस प्रकार से हमें ये जो उन्नत उज्जवल रस है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। कम से कम इसके बारे में हम सुने तो सही, हृदय में लालसा तो उत्पन्न हो कि वैसे तो इतने अनर्थ हैं, इतने अपराध हैं, कई कई जन्मों के, इस जन्मों के भी इतने अनर्थ और अपराध हैं कि इसे प्राप्त करना इतना संभव नहीं, परंतु कम से कम हृदय में लालसा तो पैदा हो। इसी लालसा को रखते हुए हम भजन करें तो जाने कौन से जन्म में हम पर कृपा हो जाए। चेष्टा का हिसाब किताब नहीं है इसमें कृपा का ही सारा मामला है। चेष्टा हम कितनी भी कर लें, परंतु कृपा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चेष्टा नहीं करें। साधन भजन में, साधन अवस्था में चेष्टा करना अत्यधिक जरूरी है। चेष्टा करेंगे तब ये कृपा प्राप्त करने की वासना हृदय में जागेगी। बिना चेष्टा के अगर हम सोचें कि हम चेष्टा ना करें और जब चाहे तब हम पर कृपा होगी तब देखेंगे, तो ये संभव नहीं है। कृपा उसी पर होती है जिसके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग होता है, लौल्यता होती है, एक इच्छा होती है। बिना इच्छा के भगवान कैसे उस पर कृपा करेंगे? बिना इच्छा के तो भोजन भी मीठा नहीं लगता। यदि इच्छा ना हो, भूख ना हो, तो भोजन भी खाने में रस नहीं आता। तो इसलिए चेष्टा तो करनी पड़ेगी, परंतु चेष्टा के उपरांत जब हरि गुरु वैष्णव की कृपा हम पर होगी, तो हमारे हृदय में ये वासना, ये इच्छा उद्भूत होगी कि हम भी जैसे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये सब सेवा किया करते थे, कि किसी प्रकार से हम भी सेवा करें इनके अनुगत्य में रहते हुए। जो पिछला श्लोक जो मैंने पिछली बार बोला था, संसार दावानल वाला, इसमें किस प्रकार से गुरुदेव जो हैं वो हमें संसार के जो दावानल है उससे बचाते हैं अपनी कथा के द्वारा, अपने मुखारबिंद से निकली हुई कथाओं के द्वारा। किस प्रकार से बचाते हैं? मात्र केवल ये जान लेने से कि गुरुदेव के मुखारबिंद से कथा
सुनने से हमारी संसार की दावानल शांत होगी, इतना काफ़ी नहीं है। उसके आगे जानना पड़ेगा कि गुरुदेव किस प्रकार से भजन करते हैं। किस प्रकार से भजन करते हैं? तो किस प्रकार से भजन करते हैं? महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्र वाद्यन मनसो रसेना। अपने मन और अपनी रसना दोनों को ही महाप्रभु के कीर्तन नृत्य गीत आदि में लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है? रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो जब वो ऐसा करते हैं, अपने मन को, अपनी रसना को भगवान के कीर्तन में, उनके श्रवण में लगाते हैं, तो उस समय उनके शरीर पर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से वो हमें आचरण करके बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से भजन करें, हम किस प्रकार से भजन करें, ताकि जो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जिस रस को देने आए थे, जब वो चैतन्य महाप्रभु ना एक बार रूप गोस्वामी जी से जब मिले, तो रूप गोस्वामी जी को कहते हैं कि हे रूप, मैं तुम्हें, ये प्रेम का सिंधु बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, मैं तुम्हें सिंधु में से एक बिंदु दे रहा हूँ, एक बिंदु। अब सोचिए, रूप गोस्वामी जी ने उस एक बिंदु से, उस एक बिंदु को हृदय में धारण करके कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। उज्ज्वल नीलमणि और ये विदग्ध माधव, ललित माधव, कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। भक्ति रसामृत सिंधु, इतने ऐसे ग्रंथ लिख डाले एक बिंदु मात्र से, और इतना प्रेम में विभोर होते थे कि हा राधे हा ब्रज देवी के च ललिते, ऐसे कहते हुए वृंदावन में उन्हें ढूंढते फिरते थे। आप कहाँ हैं, कुतः, आप कहाँ हैं, ऐसे ढूंढते थे। कौथाय गो प्रेममयी राधे राधे, कहाँ गए आप प्रेममयी राधे, कौथाय गो, कहाँ गए? उस एक बिंदु से। अब सोचिए, हम तो शुद्र जीवात्माएं, वो बिंदु हमारे लिए कितना बड़ा सिंधु होगा, उनके लिए तो एक बिंदु जिससे उन्होंने इतना सब कुछ लिख दिया, इतना इतना प्रेम का संचार उनके हृदय में, और वो बिंदु हमारे लिए कितना सिंधु। अगर हमारे ऊपर वो बिंदु पड़ जाए तो हम तो मतलब संभाल नहीं पाएंगे उसको, है ना। इसलिए इन सभी विचारों को, ये विचार, ये इच्छाएं हमारे हृदय में कभी प्रकट हो, क्योंकि ये इच्छाएं इतनी आसानी से प्रकट नहीं होती। ऐसी वासना, भगवान की सेवा की वासना, ये आसानी से प्रकट नहीं होती हृदय में। इस हृदय में तो भौतिक कामनाएं, भौतिक वासनाएं ही बहुत हैं। तो इतने जो भरा हुआ हृदय है, उसमें फिर और क्या भरेगा? तो इसलिए इतनी आसानी से प्रकट नहीं होती। इसलिए जब हम अपने गुरुदेव के जो उनकी भजन की प्रक्रिया है उसको देखते हुए, उसको आचरण युक्त होकर करते हुए, उनके कहे गए आदेशों का ठीक ढंग से पालन करते हुए जब हम भी भजन करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे हृदय में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, भगवान की सेवा की इच्छा उत्पन्न होती है, तब उत्पन्न होती है। तो यही इच्छा, यही वासना ऐसे ही देखकर उद्धव जी के हृदय में भी उत्पन्न हुई थी। जब वो गोपियों को इस प्रकार से देखते हैं, उनकी प्रेम की अवस्था देखते हैं, तब उनके हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई थी। ऐसे ही हम भी अपने गुरुदेव के अनुगत्य में रहते हुए, उनके कहे अनुसार भजन करते हुए, जो हमारे गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग हमें देने आए हैं, चैतन्य महाप्रभु जो हमें देने आए हैं, उन विचारों को हम ग्रहण करते हुए, उनका पालन करते हुए, हमारे हृदय में भी ये इच्छाएं,
ये भगवत जो है, भगवत सेवा करने की जो वासना है, जो इच्छा है, हमारे हृदय में कभी उत्पन्न हो। इस प्रकार की याचना और इस प्रकार की प्रार्थना मैं भी करती हूँ और सबको करनी चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और यदि अगर किसी का कोई प्रश्न हो आध्यात्मिक विषय में तो आप उसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। तो इसी के साथ हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।